हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स। मैं 2 क्लासें आपकी ले चुका हूं। आज मैं आपकी 3rd क्लास ले रहा हूं इसी चैप्टर की। कल मैंने आपको एग्जाम्पल 11 तक बताए थे, आज मैं उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूं। कल मैंने आपको प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई का एक मतलब बताया था, आज मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके आपको उसको और क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखिए एग्जाम्पल नंबर आपका 13, एग्जाम्पल 13। ये एक मैट्रिक्स है, यहां पर ए है, ये एक मैट्रिक्स है और यहां पर एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये नंबर्स दे रखे हैं 2 1 3 2 -3 2 5 2 1 3 2 2 1 3 2 और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो आपको दे रखी है -3 2 और 5 और जो अगली मैट्रिक्स है वो आपको दे रखा है उसने 1 0 0 1 और आपसे बोला गया है कि ए फाइंड आउट करो। जैसा कि मैंने चैप्टर 5 में आपको बोला था, ये लिखा हुआ है कैपिटल ए, यानी कि ये एक मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स निकालना है और अगले ने खुद ने बोल रखा फाइंड मैट्रिक्स ए, तो वैसे भी टेंशन नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, 5.3 में भी पढ़ा था। अब उसमें और इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। इस क्वेश्चन को पहले मैं करके बताता हूं, फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा। क्या डिफरेंस है सुनिए। ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली ए जो है वो 2x2 मैट्रिक्स ही होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगे, वरना वो ऑर्डर मैच नहीं करता। जानते हो कॉलम और रो सेम होने चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक नाम दे रहा हूं बी, इसको लिखा मैंने ए और इसको नाम दिया मैंने सी। और ये आप ध्यान से देखो, इसको डी देने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास आई है, यानी बी ए सी इक्वल्स टू आई। अब इसको 1 मिनट के लिए रोक रहे हैं और पहले आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपने पढ़ा था। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, एक सेकंड रुकिए। 5.3 जो एक्सरसाइज है आपकी, उस पर आ रहा हूं मैं और आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 47। आप निकाल के पहले पढ़िए। विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स दिस दिस दिस। तो वो आप एग्जाम्पल देख लिया, मैं मन से लिख रहा हूं जो भी है। क्वेश्चन नंबर 47 एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 5.44। पेज नंबर जो है आपके पास 5.44 है, एक्सरसाइज 5.3 आपके पास, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है और यहां पर आपको ए बी सी डी वो निकालना है। उसने एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिखा हुआ है, मैंने ए बी सी डी लिख दिया। ये दोनों आपको गिवन है तो कुछ भी लिख देता हूं मन से, 2 1 4 5 और 3 -7 2 और 6। ठीक है, और आपको यहां पर भी एबीसीडी निकालना है। इसको भी ढंग से देखिए, ये 2x2 2x2 2x2। अब बात ये आती है कि वहां ये लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स, तो इसका क्या मतलब है। तो आज देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। आज मैं यहां पर इसको एक 2x2 मैट्रिक्स एबीसीडी लिखूं, पहले इसको इससे इंटू करूं, फिर जो आ रहा है उसको इससे इंटू करूं और फिर दोनों को कंपेयर करूं और एबीसीडी निकालूं। एक तो ये तरीका आपके पास है अवेलेबल, जो वो मेथड था। ठीक है, लेकिन अगर कभी भी आपके पास में ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो फिर ये रूल मत लगाया करो, इसलिए उसने वहां उस वक्त लिख के दिया था विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। आप समझ में आई वो बात। भाई आप इसको इंटू करो, जैसे इंटू करते हो, कंपेयर करो, एबीसीडी निकालो, यही वहां पर किया था। आज ये क्वेश्चन सेम है, पर यहां मैं ये नहीं करूंगा, मैं यहां पर यूज करूंगा इनवर्स का रूल। अब वो रूल क्या होता है सुनो। ये 2x2, ये 2x2, ये 2x2, सारी 2x2 है, तो ये नाम दिया बी, इसको सी, ये आई, बी ए सी हो गया आई। मुझे निकालना क्या है, ए चाहिए मेरे को, ए मैट्रिक्स। तो मैं स्टार्टिंग से बी हटाऊंगा, लास्ट से सी हटाऊंगा। अब समझ में आया प्री पोस्ट का मतलब। अगर मुझे स्टार्टिंग से बी हटाना है तो मैं लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स। मुझे लास्ट से सी हटाना है तो मैं लिखूंगा पोस्ट मल्टीप्लाई बाई सी इनवर्स। आई बात समझ में, देखो इधर जरा। मैं यहां पे लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाई सी इनवर्स। तो ये मेरा हुआ बी इनवर्स, बी ए सी और सी इनवर्स, और यहां बी इनवर्स आई और ये सी इनवर्स। आई बात समझ में। आज अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, इनको प्री पोस्ट को लिख देता हूं उल्टा, तो
तो वो फिर फेल हो गया, कोई मतलब नहीं है उसका। अभी इसका मतलब क्यों है आप खुद देखो, जब ब्रैकेट खोलूंगा तो बी इनवर्स बी से इंटू होगा, ए रहेगा, सी मेरा सी इनवर्स से इंटू होगा, और जो आई है आप उसको किसी के साथ ले लो, चाहो तो इसके साथ, चाहो तो इसके साथ। इसको ढंग से देखो, ये दोनों मिलके हुए आई, ये रहा ए, और ये देखो दोनों मिलके हुए आई, और जब इसको इसके साथ लूंगा तो बी इनवर्स, और ये मेरा सी इनवर्स, और आई से ए को इंटू करूंगा तो ए, और जो ए को आई से करूंगा तो ए बराबर मेरे पास क्या आता है, बी इनवर्स और सी इनवर्स। अब बोलो समझे क्या आई बात समझ में? तो ये रूल होता है यूजिंग द इनवर्स मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स। लेकिन ये तभी लग सकता है जब सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वरना ये फेल है, फ्लॉप है, कोई मतलब नहीं ऐसा। और स्क्वायर मैट्रिक्स हो और सबका ऑर्डर भी सेम हो, तभी एप्लीकेबल है। आज मैं एक तो लिख दूं 2/2 और एक लिख दूं 3/3, तो फेल है। क्यों भाई? वो इंटू का होंगे, उनका कॉलम और रो सेम का है, तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो आप, तो इसलिए वो रूल फिर नहीं लगता है। आज इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट किया था इंटू करके, इस क्वेश्चन को आप चाहो तो ये रूल भी लगा सकते हो, क्योंकि तीनों देखो 2/2 मैट्रिक्स है, समझ गए? लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसके अंदर आपको ये क्वेश्चन है, यहां एक मैट्रिक्स लिखी हुई है जो है आपके 2/3, और ये एक ए आपको निकालना है, और यहां एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 3/3, जैसे 1 2 6 4 5 1, और ये 3 -2 1 4 5 6 और 7 9 और 2, और अब आपको बोले ये बता भाई, तो भाई अब ये रूल यहां पे फ्लॉप है। यहां अब रूल क्या चलेगा, वही ABCD मानने वाला। ये क्वेश्चन भी आपने किया था, एक एग्जाम्पल था, तो सबसे पहले इसमें आप इसका ऑर्डर पता करते थे। इसका ऑर्डर क्या है, तो ये रहा 3, तो यानी 3 और अगला लास्ट में 3, तो ये मैट्रिक्स बनेगी आपकी 3/3 की, ठीक है, और फिर उसको इंटू करके वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो ये तो क्या जनरल मेथड हमेशा लगेगा, ऑलवेज। लेकिन ये रूल कब लगेगा, जब आपके पास में क्या हो, जब सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ही आप कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। और याद रखना ये आसान तरीका है, ये हार्ड मेथड है। आज इस क्वेश्चन में ही बैंड बज जाएंगे, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो बैंड बज के समझ लेना। क्यों? इसका ऑर्डर आ रहा है 3/3, 9 एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, ABCDEFGHI, और फिर उनको इंटू करो, कंपेयर करो, 3 पन्ने भर देना, तो भी आंसर निकलना आसान नहीं होगा। ये तो मैंने बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, मन से इतना बड़ा तो फिर वो देता नहीं है, ठीक है। ज्यादा इसका ऑर्डर 2/3 दे देगा, 6 या तो 4 वेरिएबल होंगे या 6 वेरिएबल होंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन छोड़ो उस बात करेंगे, बात अभी जो है मुद्दे की वो करो। ये चीज समझ में आ गई क्या? बात वो है, ये कब करते हैं, जब सारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब करना क्या है, यहां तक तो पहुंच गए, बच्चे बोले सर आगे तो बताओ, अरे आगे तो बचे ही क्या है, ये रहा बी का इनवर्स निकालो, आपको आता है। ये रहा सी का इनवर्स निकालो, वो भी आपको आता है। दोनों कर दो इंटू, एक मैट्रिक्स आएगी और वो आपकी होगी, एक क्वेश्चन खत्म, समझ गए? अब इसको भी मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, और इजी कर देता हूं। यहां लिखा हुआ बी इनवर्स सी इनवर्स, मुझे इसका इनवर्स निकालना, मुझे इसका इनवर्स निकालना, मुझे दो इनवर्स निकालने और फिर इनको इंटू बनना है। अरे भाई इतनी मेहनत क्यों करता है, यहां प्रॉपर्टी लगा दे। तो ढंग से देख भाई, बी इनवर्स सी इनवर्स को लिख सकता है सी बी का इनवर्स, हाँ कि ना? अब मैं क्या करूंगा, ये रहा मेरा सी, ये रहा मेरा बी, मैं निकालूंगा सी बी, सी को बी से इंटू करूंगा तो सी बी आ गया, और उसका इनवर्स निकाल लूंगा, तो जो आया है वो मेरा क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने क्या क्या चीज सीखी जी, कि प्री मल्टीप्लाई क्या होता है, पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक है, और आपको इनवर्स का रूल कब लगाना होता है और इनवर्स का रूल कब नहीं लगता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब जो बच्चे हुए क्वेश्चन है ना, वो सारे यही है। इस क्वेश्चन में प्री मल्टीप्लाई भी हो रहा है, पोस्ट भी हो रहा है। कुछ सवाल होंगे जहां खाली प्री होगा, कहां पोस्ट होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको करके दिया 13, अब आप पढ़िए 12। जो 12वां एग्जांपल है, उस एग्जांपल में देखिए, पहले आपके पास एक बी लिखा हुआ है, यहां एक मैट्रिक्स है, यहां एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको बी निकालना है, तो पहले तो नाम दो। देखो पहले कभी मत सोचो प्री लगेगा पोस्ट लगेगा, फालतू दिमाग लगाते क्यों, नाम दो तुम तो ये बी, इसको नाम दिया ए, ये नाम दिया सी। आई है देख लो, आई नहीं है, 6 आई है, अपने तो सी नाम दे देते। तो अपना बी ए बराबर आ गया सी। मुझे निकालना क्या है, मुझे बी चाहिए, तो मुझे ए को हटाना है। अब ए कहां लिख रहा है, पीछे,
पीछे लिख रहा है तो क्या करोगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, कर दो। क्या लिखा सर आपने, पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स, तो ये हो गया बी ए इनवर्स, सी ए इनवर्स, बी यहां लिखोगे ए इनवर्स, ये आपका सी ए इनवर्स ही रहेगा, और ये आपका बन गया आई, ये हो गया सी ए इनवर्स, और ये हो गया बी बराबर सी ए इनवर्स। यानी अब आपको जो ए है उसका इनवर्स निकालना है, वो यहां पुटअप करना है, सी यहां पुटअप करना है, दोनों को इंटू करोगे, बी रेडी। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना पड़ा, खाली पोस्ट मल्टीप्लाई। कभी हो सकता प्री करना पड़े, जैसे आप देखो एग्जाम्पल 14, उसमें प्री होगा। ठीक है, तो ये हो गए 12, 13, 14, इस तरह के जो एग्जाम्पल आपके सामने थे। ठीक है, एक क्लिक लो, फिर आगे बताता हूं। हाँ जी, अब आप पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 दो मैट्रिक्स ले रही है, आप देखो, एक ए और एक ए इनवर्स, और उनमें किसी एक में वेरिएबल डाल दिया एक्स और वाई, ए में भी डाल दिया और ए इनवर्स में, और आपको बोला एक्स और वाई बताओ, तो बात आती कैसे करें। तो एक बच्चा बोला सर ए दे रखा है, मैं इसका ए इनवर्स निकालता हूं और दोनों कंपेयर कर लूंगा, तो मेरा एक्स वाई आ जाएगा। ऐसी गलती भूल के भी मत करना। जो ए दे रखा है 3/3, अगर उसका ए इनवर्स निकालोगे तो भैया कम से कम 1.5 बनना लगेगा, और इसमें तो एक वेरिएबल और दे दिया तो थोड़ा ओवर बड़ा हो गया। तो ये बेवकूफी मत करो, आपको ए दे रखा है, आपको ए इनवर्स दे रखा है। अरे भाई जानते हो प्रॉपर्टी की ए इंटू ए इनवर्स आई होता है कि नहीं होता है, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। यानी एग्जाम्पल 15 में ए इंटू ए इनवर्स बराबर लिखो आई, ये दे रखा है ए, ये दे रखा है ए इनवर्स, ये दे रखा है आई लिखोगे 3/3 तो 3/3, इन दोनों करो इंटू और दोनों तरफ करो कंपेयर, एक्स वाई रेडी, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 में ए दे रखा है और आपको इस तरह से दे रखा है कि ए ट्रांसपोज बराबर ए इनवर्स है। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं करूंगा, मैं इससे अगला 17 करूंगा। मैं एक आपका क्वेश्चन मैंने कल आपको 27 दिया था, और मैं पूरी शॉर्टी से बोलता हूं, एक बच्चे ने भी नहीं किया होगा, खाली मेरे से एक बच्चे ने डाउट पूछा था, बाकी किसी ने पूछा ही नहीं है, क्योंकि आप मान के चल बैठे हो कि हाँ ये तो सर बताएंगे तो हम क्यों करें, हमें नहीं करना है ना जी। मैं आज भी नहीं बताऊंगा, आज भी नहीं करूंगा, पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा, फिर पहले तो तभी होगी ना, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले कोशिश करो आज वापिस से, फिर कल बात करेंगे। हाँ जी, मैं आ रहा हूं 18 क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 18, देखो 16, 17 अभी आप नहीं करोगे, कल जब मैं आपको 27 बता दूंगा फिर आप 16, 17 कर लेना। ठीक है, 18 जो आपका एग्जाम्पल है उसमें आपको डिटरमिनेंट ए दे रखा है और एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है, और आपसे पूछा है कि भैया ए जो है वो मैट्रिक्स बताओ। यानी जो एग्जाम्पल है वो आपको दे रखा है साहब डिटरमिनेंट ए, और एक आपको दे रखा है एडजॉइंट ए मैट्रिक्स बना करके, और फाइंड करना है आपको ए बताओ, ए मैट्रिक्स बताओ। ठीक है, ये दो चीजें जो भी नंबर्स वगैरह आप लिखते रहना, ये आपको 2 दे रखा है और ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर एलिमेंट आपको दे रखे हैं और ए पूछा है भाई। अब ये क्वेश्चन उल्टा हो गया, अभी तक क्या होता था कि भैया ए दे रखा है एडजॉइंट ए बताओ, तो वो तो पढ़ाई था, चैप्टर की शुरुआत यही थी, लेकिन इसने उल्टी कान पकड़ दी कि भैया एडजॉइंट ए सवाल और डिटरमिनेंट ए सवाल, मेरे को तो ए मैट्रिक्स बता। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो सर बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए इंटू जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है, याद करो, परसों लिखी थी मैंने आपको, फर्स्ट क्लास, सॉरी कल लिखी थी, जो आपकी सेकंड क्लास थी उसके अंदर,
याद आया? इसको यूज में मैं लूंगा। कैसे लूंगा सुनो। मुझे क्या चाहिए? ए, मुझे ए चाहिए, मुझे इसको यहां से हटाना है। अभी आपको सिखा दिया, मुझे एक मैट्रिक्स तो है, मुझे इसको हटाना है पीछे से, तो क्या लिखोगे? पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। क्वेश्चन खत्म, खेल खत्म। देखो यहां लिखोगे पोस्ट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो क्या हुआ? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा है, ये इंटू हो गया एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, और ये डिटरमिनेंट ए इंटू आई, और ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। अब आप ढंग से देखो, ये दोनों मिलके क्या हो गए जी? आई। भाई ये तो रूल होता है, किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से इंटू करते हो तो आई पाता है। तो ये मैट्रिक्स ही तो है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आए वो मैट्रिक्स ही तो है आपके पास। तो ए इंटू ये बना आपका आई, और इधर आओ, ये तो इससे इंटू हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो एक नंबर है और आई का एक मैट्रिक्स है, तो इस आई को इस मैट्रिक्स से इंटू करो। भाई ये तो मैट्रिक्स होगी ना। और जानते हो अगर आई को किसी मैट्रिक्स से इंटू करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। तो जब ये इससे इंटू होगा तो क्या आएगा? सेम ये, यानी आप लिखोगे डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स, और ए को आई से इंटू करूंगे तो आएगा ए इंटू डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स। लो जी संभालो, ए तैयार है। यानी करना क्या है? डिटरमिनेंट ए तो बेटा 2 लिख देना, और ये एडजॉइंट ऑफ ए बेटा इसका इनवर्स निकाल दो। जैसे निकालते हो इनवर्स, भाई इसको कुछ नाम दे दो, बी लिख दो इस मैट्रिक्स को, और बी इनवर्स जैसे निकालते हो निकाल दो। पहले कोफैक्टर, फिर एडजॉइंट ऑफ बी, फिर जो आपका बी इनवर्स का रूल है वो निकालो, या पुटअप करो, इंटू डिटरमिनेंट ए कर देना। अब ये आपका आगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। अब सवाल क्या है, सुनना ढंग से। सेम क्वेश्चन है, सेम, बिल्कुल सेम। ये खा गया, ये लिखा ही नहीं उसने, दिया ही नहीं आपको। डिटरमिनेंट ए बराबर 2 नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में है ही नहीं। तो फिर एक बच्चा बोला कि सर ये तो क्वेश्चन गलत है। मैं बोला क्यों भाई? बोला सर डिटरमिनेंट ए तो दे ही नहीं रखा, तो फिर आंसर कहां से निकालेंगे? यहां तो डिटरमिनेंट ए आ गया, ये कहां से लाऊं मैं? ये तो ही नहीं मेरे पास, तो क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। कैसे? तो देखो, आपको सवाल में ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा, यही क्वेश्चन है ना, ये चीज नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको एक प्रॉपर्टी लिखाएंगे, याद करो। एडजॉइंट ऑफ जो ए का डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। याद आया कि नहीं आया? आ गया याद? कहानी हो गई खत्म, सुनते जाना। ये एडजॉइंट ऑफ ए, पूरा सेम ऐसे कैसे करोगे, सब कुछ ये पूरा सेम करोगे। उसके बाद इसको कुछ नाम तो दोगे ना, बी तो नाम दोगे, तो उसका डिटरमिनेंट भी निकालोगे। वो डिटरमिनेंट यहां डाल दो, जो भी आ रहा है। मान लो 25 आ रहा है 100 नंबर की, तो यहां डाल दिया आपने 25, और डिटरमिनेंट ए, और इसका ऑर्डर क्या है? 3/3, यानी यहां क्या लिखोगे? 3-1। तो 25 बराबर हो गया डिटरमिनेंट ए का पावर 2, तो डिटरमिनेंट ए बराबर क्या लिखोगे? 5। बोलो समझ गए क्या? आ गया डिटरमिनेंट ए, डाल देना इस जगह। ये था सवाल। अब इसमें एक गलती है, ये सामने आई है तो बता ही देता हूं। जब कभी ये चीज लिखी रहे तो भैया ये 5 नहीं होता है, ये +-5 होता है, ध्यान रखना। तो बच्चा बोला सर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -5 क्यों? क्यों भाई, क्या डिटरमिनेंट ए में ठप्पा लग रहा है क्या कि वो प्लस ही आएगा? वो माइनस नहीं आ सकता। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू तो माइनस में भी तो हो सकती है। तो याद रखना, गलती यहां है, ये +-5 होगा। वो यहां पुटअप करो और सॉल्व करो। आपका अगला सवाल यही है, देखो जरा दिखाता हूं। मैंने 18 कर दिया जी, 19 काट देना, 20 काट देना। आपको नहीं करना, आपके कोर्स में नहीं है, नहीं आता क्वेश्चन। और अब पढ़ो 21, पढ़ लो, यही सवाल है, पढ़ लो। फाइंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इफ इट इज गिवन दैट एडजॉइंट ऑफ ए दिस। समझ गए? इसके बाद आते हैं एग्जांपल 22, वो सिंपल है। वो आपको बोला गया है कि ए दे रखा है, एडजॉइंट ए का इनवर्स निकालो, कर ही रहे हो इतनी देर से। और एक बोल रखा है आपको एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो। ठीक है, अब ये चीज मैं बताता हूं। ए दे रखा है
एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स पूछा है, तो आप पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका इनवर्स निकाल सकते हो। लेकिन सोचो कितना बड़ा हो गया भाई, बड़ा तो वही ना भाई, ए मैट्रिक्स है, पहले तो उसका एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, यानी कि पूरे कोफैक्टर कर आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब उसका इनवर्स निकालो, तो फिर वापस उसको बी नाम दो और फिर वापस वही कोफैक्टर निकालो, फिर पूरी कहानी सॉल्व करो। और आप इस क्वेश्चन में देखो, आपसे एक चीज और पूछी उसने कि आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बताओ, आपसे ये भी उसने पूछ लिया। तो एक सिंपल सी चीज आपको बताते हैं, आप इधर आइए, ये लाइन दिख रही है आपको, दिख रही है लाइन? अरे मेरे को सवाल में दे रखा है क्या भाई, ए मैट्रिक्स दे रखी है उसने, और मेरे से पूछा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स क्या है ये बता। तो भैया मैं वो नहीं करूंगा कि पहले इसका एडजॉइंट निकालूं, फिर जो आ गया उसको बी नाम दूं, फिर मैं बी का फिर एडजॉइंट निकालूं, उससे इनवर्स निकालूं। अरे कितना बड़ा होगा सोचो, इतनी मेहनत करो ही मत, ये मेहनत करो, यहां तक आ जाओ। आगे इन भाई साहब को इधर नीचे शिफ्ट करो, इन भाई साहब को नीचे शिफ्ट करो, तो इधर क्या लिखा हुआ, यही तो लिखा हुआ है, यानी इसकी वैल्यू क्या हुई, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। ये बैठा ए, यहां डाल देना और इसका डिटर्मिनेंट निकाल यहां डाल देना, खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म, समझे? ठीक है। अब इसमें एक पार्ट और पूछा है, पढ़ो। वो उसने पूछा है कि साहब अब आप एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बताओ। ये तो एडजॉइंट ए का इनवर्स है, उसने पूछा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बताओ, मतलब पहले ए इनवर्स निकालो फिर उसका एडजॉइंट निकालो। अरे इतनी कौन फालतू दिमाग लगाएगा। मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी कि एडजॉइंट ए का जो इनवर्स होता है वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स होता है, लिखी थी, ठीक है। नहीं लिखी तो अब लिख देता हूं, ध्यान रखना, ये दोनों एक ही चीज होती है। तो आपने निकाल ही लिया, तो ये जो वो यही तो है, खत्म, दोनों पार्ट खत्म। ये था जी आपका एग्जाम्पल नंबर 22, 23 काट देना, और ये आपका होता है कंप्लीट, पूरा फिनिश। 7.1 मैंने खत्म कर दी है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं आपके पास में एक्सरसाइज। मैंने आपको 29 क्वेश्चन दिए थे, आगे वाले सारे क्वेश्चन उठा के देख लो, सब यही है। इसमें एक क्वेश्चन 35 काट देना, वो आपके कोर्स में नहीं है। 35 क्वेश्चन काट देना, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 35 नहीं करना है, और ये 7.1 खत्म। अब एक सवाल अटकता है बीच में मात्र, और वो है आपका 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो एक दिन में आपको और दे रहा हूं ट्राई करने के लिए, कल मैं इसको खत्म कर दूंगा। इसलिए दे रहा हूं कि कुछ बच्चों ने शायद किया नहीं होगा, तो उनको एक बार मौका तो दे करने को। मुझे तो अभी 5 मिनट लगेंगे करने में, ज्यादा देर लगेगी नहीं, समझाने में इतनी देर लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूं पहले एक बार आप कोशिश करो, एक बार ट्राई करो, फिर करेंगे आपसे बात, ठीक है। तो आज की क्लास यही है जी, आपकी 7.1 खत्म हो रही है। कल 7.2 स्टार्ट करूंगा, ये क्वेश्चन बताऊंगा और फिर 7.2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।